हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेश कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएस गुरु में। आज मेरा दूसरा दिन है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं प्रायिकता। कल भी मैंने प्रायिकता ही पढ़ाई थी। कल मैंने बेसिक एग्जाम्पल के साथ पढ़ाई थी। आज मैं प्रायिकता पढ़ाने वाला हूं आपके एक्सरसाइज की। कल ही मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि मैं आपको जो प्रायिकता है वो अरियंत वो एनसीईआरटी बुक की ना लेकर आपको पढ़ाने वाला हूँ डॉक्टर मनोहर रे वाली बुक। अब मुझे वो बुक सबसे बेस्ट लगती है, डॉक्टर मनोहर रे बुक। उसमें एक धीरे धीरे क्रम के साथ आपको पढ़ाया गया है। उसी तरीके से मैं इसे स्टार्ट करूँगा। अगर मेरा अनुरोध है, अगर आज कोई नया बच्चा जुड़ रहा है जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखे, उससे समझे, फिर कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी यहाँ पे इतना अच्छा समझाने वाला हूँ कि आपको आज की वीडियो तो पक्का ही समझ में आएगी। तो आज मेरा दूसरा दिन है यूट्यूब पे। ये दूसरी वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। तो आज बढ़ते हैं, ये इसमें जो क्वेश्चन लिखा है उसे ध्यान से पढ़ते हैं। अरिहंत बुक का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अरिहंत बुक से। ठीक है भाई, चलो भाई, क्या लिखा हुआ है पढ़िए ध्यान से ज़रा। क्या कह रहा है ये, ध्यान से पढ़िएगा भाई। क्या कह रहा है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसने क्या किया, देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताइए। तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताइए। तो भैया नॉर्मल सी जानकारी मैं तुम्हें आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, प्रायिकता, देखो, प्रायिकता के बारे में कल मैंने बता दिया था कि प्रायिकता संभावना होती है। अब मैं उसके बारे में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि प्रायिकता क्या होती है, हमारी संभावना होती है। प्रायिकता भाई एक कंडीशन हो कहती है, प्रायिकता ना तो प्रायिकता 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में रहती है, 1 के बीच में रहती है। ठीक है, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यह सबसे बड़ी बात, प्रायिकता कभी भी, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब ऋणात्मक मतलब माइनस नहीं हो सकती, कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती। आप अगर आप ना आंसर निकालना है और वो माइनस में आया है तो वो गलत है। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, प्रायिकता भाई संभावना है, संभावना कभी माइनस में होती है, कभी नहीं होती है भाई, सीधी सी बात है। प्रायिकता सबसे बड़ी प्रायिकता, ठीक है, सबसे बड़ी प्रायिकता, सबसे बड़ी प्रायिकता क्या होती है। ये बहुत एनसीईआरटी की फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक में पहले ही क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सबसे बड़ी प्रायिकता, सबसे बड़ी प्रायिकता कितनी होती है भैया, 1। और सबसे छोटी प्रायिकता, ये बहुत पूछता है यूपी बोर्ड में। सबसे छोटी प्रायिकता, सबसे छोटी प्रायिकता कितनी होती है भैया, सबसे छोटी प्रायिकता कितनी होती है, 0। सबसे बड़ी प्रायिकता 1 और सबसे छोटी प्रायिकता कितनी, 0। ये बात ध्यान रखना। ऋणात्मक प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच रहती है, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। सबसे बड़ी प्रायिकता 1 होती है और सबसे छोटी प्रायिकता 0 होती है। मेरे कहने का मतलब है, प्रायिकता ना तो 1 से बड़ी हो सकती, ना तो 1 से बड़ी, और ना ही 0 से छोटी। प्रायिकता ना तो 1 से बड़ी और ना ही 0 से छोटी। तो प्रायिकता को लिखेंगे कैसे, PE से। प्रायिकता को लिखते हैं PE से। तो कंडीशन क्या बनेगी, प्रायिकता बड़ी होती है 0 से या बराबर होगी 0 के, प्रायिकता बड़ी होगी 0 के या बराबर होगी 0 के। प्रायिकता या तो छोटी होगी, ये छोटे का सैंपल है, ये छोटा, ठीक है, छोटी होगी या बराबर होगी बन के। तो ये है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होगी, या तो छोटी होगी या फिर बड़ी होगी। देखो, प्रायिकता या तो 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, प्रायिकता या तो 1 से छोटी होगी या फिर बराबर होगी। इससे ऊपर प्रायिकता नहीं होने वाली। जितनी भी प्रायिकता रहने वाली हैं सब इन दोनों के बीच ही रहेंगी। ठीक है, ये है, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। नोट कर लिया होगा, चलो देखते हैं आगे। क्या होगा भाई, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताइए। उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताइए। देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हम रिप्रेजेंट करते हैं PE से। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना, इवेंट मतलब
घटना। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीई से। पीई से क्या करते हैं? घटना घटित होने की प्रायिकता। पीई क्या रिप्रेजेंट करती है? घटना घटित होने की प्रायिकता। पीई रिप्रेजेंट क्या करती है? घटना घटित होने की प्रायिकता। पीई नॉट यानी बार बोलते हैं, पीई बार। ठीक है, पीई बार क्या कहती है? घटना घटित घटना देखो पी तो हो गई घटना घटित होने की प्रायिकता। पीई बार क्या हो जाएगी? घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, पीई क्या होती है? पीई बार क्या होती है? घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक, तो देखो आप क्या बोला है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। कितनी है? 1/2। 1/2 यानी पीई बराबर है 1/2। तो उसके घटित न होने की प्रायिकता, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता यानी पीई बार हमें निकालना है। क्या निकालना है भैया? पीई बार निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पीई बराबर घटना घटित होने की प्रायिकता 1 - पीई बार। यानी घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है 1 - घटना घटित ना होने की प्रायिकता। हमें क्या निकालना है? पी का मान कितना है भैया? पी का मान कितना है? 1/2 बराबर 1 माइनस पीई नॉट हमें निकालना है। माइनस पीई नॉट हमें क्या करना है भैया? निकालना है। ठीक, माइनस किधर आएगा? ये हो जाएगा प्लस का पीई नॉट प्लस 1/2 हो जाएगा बराबर 1। प्लस किधर जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? पीई बार बराबर हो जाएगा 1 - 1/2। चलो भैया बटे में 1 मानो। 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो गया, 2 एकम 2। ठीक है, ये हो गया पीई बार। पीई बार घटना घटित ना होने की प्रायिकता। चलो भाई, पीई बार बराबर क्या हो जाए? 2 में से 1 गया, 1/2। तो भैया ये आ गई घटना घटित ना होने की प्रायिकता। ये आपका आंसर था जो आपका क्वेश्चन है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, दोबारा समझ लो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता बताइए। उसके घटित न होने की प्रायिकता बताइए। तो हमने सबसे पहले लिखा पीई किसे कहते हैं? पीई होता है घटना घटित होने की प्रायिकता। पीई बार होता है घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। हमारे पास घटना घटित होने की प्रायिकता यानी पीई बराबर दे रखा है 1/2। घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता यानी पीई बार हमें निकालना है। अब वी नो डैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, वी नो डैट एक फॉर्मूला है कि पीई बराबर होता है 1 - पीई बार। देखो पीई की वैल्यू 1/2, 1 - पीई बार, माइनस के इधर आ गया प्लस का, प्लस का ये वाला इधर जाएगा भैया माइनस का। अब नीचे वाली संख्या सेम नहीं है तो भैया गुणा करनी पड़ेगी, बटे में 1 मान के। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1 बटे में 2। पीई बार बराबर क्या हो गया? 1/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलो भाई, अब आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने क्या लिखा हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। एक एक संख्या कहाँ से? 1 से 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो भाई, क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है वो? ध्यान से समझो। देखो 12 टिकटों पर एक एक संख्या पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। 1 से 12 तक यानी टिकट कितने हैं? 12। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए, उनमें से क्या कह रहे हैं भाई? एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 अथवा 3 के गुणज क्या होते हैं भाई? गुणज क्या होते हैं भाई, आपको पता है? चलो नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। गुणज होते हैं जिनकी गुणा हो सके, मतलब जो उनके गुणा से आते हो या भाग करने पे आते हो, गुणा करने पे आते हो। जैसे 3 का गुणज 6 होता है, 3 दूनी 6, 3 से गुणा कर, 3 की गुणा किसी संख्या से करने पे
तभी तो आया। ये गुणज होते हैं, ये क्या होते हैं, जो किसी संख्या से, एक संख्या की दूसरी संख्या से गुणा करने पे ही प्राप्त होते हैं, तो वो होते हैं गुणज। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। गुणज समझ में आ गया भैया। गुणज किसे कहते हैं, किसी संख्या के दूसरी संख्या से गुणा करने पे प्राप्त होने वाली संख्याएं गुणज कहलाती हैं। ठीक, चलो अब हम क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। 12 टिकटों की एक संख्या पे 1 से लेके 12 तक संख्या लिखी। चलो 12 टिकट बना लो। फर्स्ट टिकट 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, छोटे छोटे बना दे रहा हूँ, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, उसने जो कहा मैंने वो कर दिया। ठीक है, टिकट बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कुल टिकट कितने हैं भाई, सबसे पहली बार लिखो कुल टिकट। कुल टिकट, कुल टिकट कितने हो गया भाई, बताइएगा जवाब। कुल टिकट 12। कुल टिकट कितने हो गए भैया, 12। ठीक है, उन्होंने यही तो बोला 12 टिकट हैं, उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणज, 2 अथवा 3 के गुणज छाटो। देखो 2 अथवा 3, जो 2 से कट जाए, जो 3 से कट जाए वो छाटो। 2 कट जाएगा 2 से, 3 कट जाएगा 3 से, 6 कट जाएगा 2 से भी 3 से भी। ठीक है, 6 कट जाएगा 2 से भी 3 से भी। अब 8 कट जाएगा 2 से, 9 कट जाएगा 3 से, और ये कट जाएगा भाई दोनों से। ठीक है, तो देखो 1 2 कट रहा है, 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 9 कट रहा है, और ये 8 भी है, 9 भी है, 12 भी है। अब देखो 10 भी तो रह गया भाई, 10 भी तो 2 से कटता है, 10 भी तो रह गया, 10 भी 2 से कटता है। उन्हें की कही 2 अथवा 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वो संख्या उठवा लो। तो लिखो 2 अथवा 3 के गुणज कितने हो जाएंगे भैया, काउंट करो आप, बताइए गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए भैया, 7। कितने गुणज हो गए, 7। तो उन्हें क्या कही, उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता। एक टिकट उठा रहे हैं तो उन पे ये बताना है कि 2 अथवा 3 के संख्या लिखी हुई एक संख्या जो है वो 2 अथवा 3 की गुणज है। तो भैया निकालते हैं, प्रायिकता निकालो, निकालो। निकाले गए टिकट पे इस तरीके से लिखो, ठीक है, निकाले गए टिकट, टिकट पे ही लिख लो, टिकट लिखा है ना, टिकट, हाँ टिकट पर 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता। भैया फॉर्मूला आप जानते ही होंगे क्या होता है, फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति। फॉर्मूला ये होता है ना, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ठीक है भैया, फॉर्मूला यही होता है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ने क्या बोला, निकाले गए टिकटों पे 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता, तो 2 अथवा 3। चलो भाई, कुल परिस्थिति कल ही मैंने बताया था। कुल परिस्थिति कल जो मैंने अपना डे 1 क्लास दी थी उसमें ही बोला था कुल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति क्या होती है। चलो कोई बच्चा ऐसा हो जो डे 1 नहीं देखा हो तो उसके लिए बता देता हूँ। अनुकूल परिस्थिति जो हमें चाहिए, 2 अथवा 3 के गुणज चाहिए, वो क्या लगती है, अनुकूल परिस्थिति। कुल परिस्थिति जो सब हैं, टोटल कितने हैं, तो वो होती है हमारी कुल परिस्थिति। अगर यहाँ से नहीं तो पहले, अगर आप नए भी हो तो पहले आप पुरानी क्लास को देखना। ठीक है भाई, अगर नए भी हो तो भैया देखो कुल परिस्थिति कितनी है भाई, कुल कितनी है टिकट, कुल तो टिकट भाई 12 हैं। कुल टिकट कितने हैं, 12। और निकाले गए टिकट पर 2 अथवा 3, 2 अथवा 3 के गुणज, 2 अथवा 3 के गुणज कितने हैं भैया, 7, 2 बटे 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो भाई आप नोट कीजिएगा, करिए नोट, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, करिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। देखो अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, वो भी बहुत ईजी लगा होगा आपने ध्यान से करेंगे तो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी कराया, वो भी बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ अब एक्सरसाइज का। ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक किया है, ठीक है। डॉक्टर मनोहर रे की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो भैया उसमें क्या है, ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है यदि पीई, सेम अभी हमने 2 क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम उसी की तरह है। यदि पीई बराबर है 0.5 है तो पीई नहीं की प्रायिकता, पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी भाई। पीई दे तो दिया है, नोट करो पहले क्या दिया हुआ है, 0.05 पी दिया हुआ है। पी नहीं की प्रायिकता, पी नहीं हमने अभी बताया, पी नहीं की भाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बार लगाते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, लिखिए भाई, बीनो डैट। क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं कि पी ई बराबर होता है 1 माइनस पी ई बार, ठीक। पी ई बार के बराबर होता है, तो भैया ये हो गया पी ई बार के। पी ई कितना है 0.05 बराबर कितना हो गया 1 माइनस पी ई बार, पी ई बार माइनस किधर आएगा भाई, प्लस का 0.05 प्लस पी ई बार, ये हो गया भाई बराबर क्या हो जाएगा, पी ई बराबर हो जाएगा 1, प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा भाई। प्लस का अगर इधर से इधर जाता है तो वो माइनस का हो जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे भाई। कोई भी संख्या इधर से एक साइड से दूसरी साइड जाती है बराबर के चिन्ह से, तो वह अपना साइन को परिवर्तित करती है, अपने चिन्ह को परिवर्तित करती है। प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05। अब कुछ लोगों को इसमें घटाने में भी दिक्कत होगी, मैं जानता हूँ भाई कुछ लोगों की दिक्कत होगी, तो मैं इधर समझाता हूँ इसको। तो देखो 1.00, 1 को ऐसे लिख लो, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मैथ तो होता नहीं है, इसे लिख लो 0.05, ठीक, ध्यान से समझिएगा। ढाई ले लो इधर, 9 हो गया, इधर ढाई ले लो 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया भाई 0 ही बचता है, सॉरी 9 बचेगा। अब भाई यहाँ तो 0 बच गया, 0 में 0 गया 0, पॉइंट भाई 2 संख्याओं के बाद है तो 2 संख्याओं के बाद, तो कितना आ गया भाई पी ई बार, पी ई बार बराबर कितना हो गया 0.95, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भैया, आंसर हो गया, नोट करिएगा। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। आज के लिए यहीं भाई, आज हमारा डे 2 ख़त्म होता है यहीं। डे 2 में आज मैंने आपको कराया था फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की है, आपको कल मैंने डेमो कराया था, थोड़ा सिंपल बेसिक से ही समझाया था। कल उम्मीद है पक्का समझ में आया होगा। और आज जो बच्चे नए हैं तो कृपया करके पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, उसे देखने के बाद ये वीडियो आपको इतनी अच्छी समझ में आएगी, बहुत अच्छी। वैसे ये भी समझ में आई होगी आप लोगों के, अगर आप नए हो तब भी। तो बस मेरा कहने का ये कि आप पुरानी वाली वीडियो को देख के ही नई वाली वीडियो को देखें, ताकि वो अच्छी रहेगी। पहले पुरानी को फिर नई को, फिर उस तरीके से करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। जैसे हम कोचिंग ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो एक दिन नहीं जाएँ तो दूसरे दिन हमें दिक्कत होती है, तो वही दिक्कत यहाँ है। अगर हम एक दिन कोचिंग नहीं आ रहे हैं तो दूसरे दिन यहाँ पे भी दिक्कत होगी आपको। तो बस उस तरीके से करिएगा, पुरानी को कंप्लीट करके तभी करिएगा। और आप लोगों को निश्चित तौर से बता दूं कि मैं पूरी तरीके इसके कराने वाला हूँ मैथ को कंप्लीट, पूरी यूपी बोर्ड की फ्री में मैथ कराने वाला हूँ, ना ही कोई पैसे ना ही कुछ। और यहाँ तक कि मैंने अब थोड़े ही दिन में यहाँ तक कि 10 दिन के बाद या फिर थोड़े या 1-2 दिन के बाद ही हो सकती है कि मैं साइंस का बैच स्टार्ट कर दूँ। साइंस की भी वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे, हो सकता है अब होने वाला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मैथ को भी ख़त्म कर दूँ और साइंस को भी ख़त्म कर दूँ। बिल्कुल साइंस फ्री में होगी, नोट्स भी आपको फ्री में दे दूँगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करना भाई, वीडियो अच्छी ही होगी उम्मीद है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में चैनल को दूसरे लोगों के पास भी भेजिएगा जो आपके दोस्त हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप नहीं भी कर रहे हो, आप किसी बड़े क्लास में हो, तो आप अपने नीचे क्लास वालों को भेजिएगा जो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब मिलते हैं कल DS गुरु चैनल पे, अपने चैनल पे भाई। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने आज ही एक नई वीडियो डाली है, उसमें मैंने पढ़ाया है, अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो तो मैंने आज कराया अग्निवीर की मैथ। अग्निवीर की मैथ में प्रतिशत बताइए, जो इसमें 4 नंबर पक्के हैं आपको मिलने वाले हैं। तो बस आपको, अगर आप नहीं हो, आपके पड़ोस में कोई भी है जो अग्निवीर में है, तो आप उसको बता दीजिएगा कि अग्निवीर की यहाँ पे तैयारी थी, यहाँ पे 4 नंबर पक्के कराए हैं, वो आपको मैंने कराए थे। तो आपको इस वीडियो से पहले ही एक वीडियो लगी होगी, उसमें होगी। और मैं इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा। आपको चैनल कैसा लगा भाई कमेंट जरूर करना।
आपकी कमेंट मुझे एक प्रोत्साहन देगी, एक मेरे लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि मैं किस तरीके से आपको इस ऑनलाइन कोचिंग में किस तरीके से संतुष्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऑफ़लाइन अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाई है। आप कृपया करके इसका जवाब ज़रूर दें। मिलेंगे कल डीएस गुरु चैनल पे। आज के लिए धन्यवाद।